Hello, welcome to this class on संस्कृति पार्ट 2। इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको इस क्लास में सर्वप्रथम भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के बारे में बताऊंगा। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जैसे घड़ी, पेन, पंखा, मोटर, मशीन, औजार, वस्त्र, रेल, हवाई जहाज, टेलीविज़न, टेलीफोन, इमारत, सड़क इत्यादि। अर्थात जिन वस्तुओं को हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, ये सारी भौतिक संस्कृति का हिस्सा हैं। रॉबर्ट बिरस्टीड ने भौतिक संस्कृति में मशीनों, उपकरणों, बर्तन, इमारतों, सड़कों, पुलों, शिल्प वस्तुओं, कलात्मक वस्तुओं, वस्त्र, गाड़ियों, फर्नीचर, खाद्य पदार्थों एवं औषधियों आदि को सम्मिलित किया है। भौतिक संस्कृति के सभी तत्वों को गिनना सरल नहीं है। सरल एवं आदिम समाजों की अपेक्षा जटिल एवं आधुनिक समाजों में इनकी संख्या काफी अधिक है। संस्कृति का जो दूसरा पक्ष है वह है अभौतिक संस्कृति। मैकाइवर एवं अन्य कई समाज वैज्ञानिकों ने संस्कृति में केवल अभौतिक तत्वों को ही शामिल किया है। सोरोकिन इसे भावात्मक संस्कृति भी कहते हैं। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी सामाजिक तथ्यों को शामिल करते हैं जो अमूर्त हैं, जिनका कोई माप तौल, आकार व रंग रूप नहीं होता, इंद्रियों द्वारा जिनका स्पर्श नहीं होता, जैसे विचार, मानदंड, विश्वास, प्रथा, रीति रिवाज, कानून, साहित्य, भाषा, नैतिकता इत्यादि। दोनों में अंतर यह है कि अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है जबकि भौतिक संस्कृति मूर्त होती है। अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति की अपेक्षा धीमी गति से परिवर्तित होती है। अभौतिक संस्कृति का संबंध मानव के आंतरिक जीवन से है, जबकि भौतिक संस्कृति का संबंध बाह्य जीवन से है। अभौतिक संस्कृति में वृद्धि धीमी गति से होती है, जबकि भौतिक संस्कृति में तीव्र गति से। अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति तेजी से ग्राह्य है, अर्थात लोग भौतिक संस्कृति को तुरंत अपना लेते हैं। अब हम आगे आपको संस्कृति के महत्व के बारे में बताएंगे। संस्कृति क्यों महत्वपूर्ण है? वह निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, यह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह मानव की विभिन्न शारीरिक, सामाजिक एवं मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए समय समय पर अनेक आविष्कार होते रहे हैं और वे संस्कृति के अंग बनते गए हैं। दूसरा, यह व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी संस्कृति में जन्म लेता है। उसका पालन पोषण किसी सांस्कृतिक पर्यावरण में ही होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति को ग्रहण करता है और अपने व्यक्तित्व में उसको आत्मसात कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति संस्कृति का आत्मवैषयिक पक्ष है। व्यक्तियों में भिन्नता सांस्कृतिक भिन्नता के कारण ही देखी जाती है। तीसरा, यह मानव को मूल्य व आदर्श प्रदान करती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने संस्कृति के आदर्शों एवं मूल्यों के अनुरूप ही समाज में व्यवहार करता है। आदर्शों एवं मूल्यों की अवहेलना करने पर व्यक्ति को सामाजिक तिरस्कार का
सामना करना पड़ता है। चौथा, यह मानव की आदतों के निर्धारण करती है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी पूर्व प्रचलित संस्कृति में ही जन्म लेता है। अतः संस्कृति ही व्यक्ति के खान पान और वेशभूषा से संबंधित आदतों का निर्धारण करती है। संस्कृति नैतिकता का भी निर्धारण करती है। समाज में उचित एवं अनुचित का निर्धारण संस्कृति के प्रतिमानों के आधार पर ही होता है। संस्कृति ही व्यक्ति में नैतिकता एवं उचित और अनुचित के भाव उत्पन्न करती है। आगे छठी विशेषता या महत्व है कि संस्कृति व्यवहारों में एक रूपता लाती है। एक संस्कृति से संबंधित अधिकांश व्यक्तियों के व्यवहारों, रीति रिवाजों, प्रथाओं, लोकाचारों, मूल्यों, आदर्शों एवं नैतिकता में समानता देखी जाती है। सभी व्यक्ति उनको समान रूप से मानते हैं और उनके अनुरूप आचरण करते हैं। इससे समाज में समानता एवं एक रूपता पैदा होती है। सातवां, यह अनुभव एवं कार्यकुशलता को बढ़ाती है। संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता है, अतः नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी के अनुभव एवं कौशल का लाभ प्राप्त होता है। आठवां, यह व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है। संस्कृति में मानव व्यवहार से संबंधित सभी पूर्व पक्ष निर्धारित होते हैं, जिनके पीछे पूर्वजों का अनुभव होता है। अतः उसे हर बार अपने आचरणों को तय करने के बारे में सोचना नहीं पड़ता, वरन वह स्वतः ही समाज सम्मत आचरणों को सीखता जाता है और उनके अनुसार व्यवहार करता रहता है। इससे व्यक्ति को मानसिक एवं सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति होती है। आगे नौवीं जो विशेषता या महत्व है कि यह संस्कृति समस्याओं का समाधान करती है। जब भी व्यक्ति के सम्मुख कोई समस्या या संकट आता है तो वह उनका हल अपनी संस्कृति से प्राप्त अनुभवों, ज्ञान एवं नियमों के अनुसार ढूंढता है। 10वीं जो विशेषता या महत्व है वह यह कि यह मानव को मानव की संज्ञा प्रदान करती है। मानव जन्म से ही एक जैविकीय इकाई होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वह अपनी संस्कृति को सीखता है। संस्कृति को आत्मसात करना ही समाजीकरण है। इस प्रकार संस्कृति मानव को पशु स्तर से उठाकर मानव की संज्ञा प्रदान करती है। यह परिस्थिति एवं भूमिका का भी निर्धारण करती है। एक व्यक्ति अपने समाज में कौन से पद एवं परिस्थितियां प्राप्त कर सकता है, यह संस्कृति तय करती है। अर्जित एवं प्रदत्त परिस्थितियों को प्राप्त करने के नियम एवं उससे संबंधित व्यक्ति की भूमिका, शक्ति, अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व का निर्धारण संस्कृति ही करती है। इसके बाद अगला महत्व जो संस्कृति का है वह यह है कि संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में भी सहायक होती है। प्रत्येक संस्कृति में प्रथाएं, रीति रिवाज, लोकाचार, परंपराएं आदि होते हैं। यही व्यक्ति के आचरण एवं व्यवहार को तय करते हैं तथा व्यक्ति पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। वैयक्तिक नियंत्रण से ही सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। इस प्रकार इस क्लास में आपने भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति, उनके बीच के अंतर तथा संस्कृति के महत्व को समझा। थैंक यू, धन्यवाद।